देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह के आरक्षण पर सहमति। भूपेंद्र सिंह बोले ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए कोर्ट में पूरी ताकत के साथ पक्ष रखेगी सरकार। इंदौर में आईएएस अधिकारी सवालों के कटघरे में फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाने का लगा आरोप। आईएएस अवार्ड के लिए तैयार किए थे फर्जी दस्तावेज। कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। शिवराज सरकार को बताया नकली सरकार। कांग्रेसी बोले नकली सरकार में नकली योजनाएं चल रही। बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण पर सहमति जताई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए बीजेपी समर्थन में है और साथ ही सरकार उच्च न्यायालय में पूरी ताकत के साथ अपना पक्ष भी रखेगी। इस दौरान मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है कि सरकार आरक्षण के समर्थन में है, सभी लोग अपना आंदोलन वापस लें। देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले। ये सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। 1955 में जातिगत जनगणना पर उस समय नेहरू जी ने रोक लगाई थी और उस कारण से जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, और नहीं तो उस समय ओबीसी को आरक्षण मिल जाता। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। मध्य प्रदेश में आज तक कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। पिछले दिनों इंदौर के लसूड़िया थाने में मारपीट की धाराओं में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया था। दरअसल आईएएस अवार्ड से पहले संतोष वर्मा को निर्दोष होने का प्रमाण पत्र देना था, जिसको लेकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाए गए थे। हालांकि फर्जी सिग्नेचर की जानकारी लगने के बाद इस मामले की शिकायत संबंधित थाने पर की गई थी, जिस पर अभी भी जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस की जांच कोर्ट में मौजूद कर्मचारियों तक पहुंच चुकी है। साथ ही हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद आगामी समय में पुलिस की एक बड़ी कार्यवाही भी देखने को मिल सकती है। इसमें जो एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक मुकदमा कायम हुआ था, न्यायालय के इसमें माननीय जज महोदय ने उस पर करवाया था और उस पर जांच चल रही है। इसमें अभी संतोष वर्मा जो आईएएस हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके वो अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें जो भी साक्ष्य हैं, जो डिजिटल एविडेंसेस हैं मोबाइल के माध्यम से, और जो भी साक्ष्य चाहिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। काफ़ी साक्ष्य पुलिस ने। इंदौर में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल भंवरकुआ थाना क्षेत्र के भूलाराम उस्ताद मार्ग पर रहने वाली एक युवती ने चंद्रभान उर्फ सागर पवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की माने तो वह होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है और करीब 2 साल पहले सागर से मुलाकात हुई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने पर सामान्य टॉनिक बताकर गर्भपात की गोलियां खिला दी। अब पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की है। भोलाराम उस्ताद मार्ग पर एक हॉस्टल में एक बच्ची पढ़ाई कर रही थी, जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उसी दौरान एक सागर के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती में उस लड़के ने उसको बताया कि वो अविवाहित है तथा इससे शादी करना चाहता है और झांसा देकर उससे संबंध बनाए। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको गर्भ निरोधक गोली देकर गर्भपात करवाया और कहा कि इसके बाद शादी कर लेगा। और जैसे ही गर्भपात करवाने के बाद वो लड़का गायब हुआ। लड़की ने उससे फ़ोन पर संपर्क किया तो उसने बताया कि वो विवाहित है और इससे शादी नहीं करेगा। तो इस संबंध में कल पीड़िता हमारे पास आई थी। उसकी रिपोर्ट पर हमने सागर के एक लड़के के खिलाफ धारा 376 2N 506 और 313 IPC के तहत मामला कायम किया। इंदौर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात भी तेजाजी नगर थाने के
खाली पड़े मैदान में डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेयाजी नगर में स्काई ब्लू होटल के पास खाली पड़े मैदान में कुछ लोग शराब पी रहे हैं और डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए घेराबंदी की गई और खाली पड़े मैदान में 6 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से एक पिस्टल सहित अन्य धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सर, इनके परिजनों का तो आरोप है कि उनको घर से लेके गए। नहीं, परिजनों का आरोप अपनी जगह है। वो चूंकि वो अपनी बचत के लिए, कोर्ट में फ़ायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं, तो इनको सलाह देने वाले भी लोग रहते हैं, कई सपोर्ट करने वाले लोग भी रहते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई बड़ी मुस्तैदी से की, नहीं तो ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। सर, वो रिजवान और मामा के परिवार का कहना है कि उन्हें पुलिस घर से पकड़ के लाई है और उनके घर पे कैमरा वगैरह फुटेज के अंदर पूरा रिकॉर्डिंग है। नहीं, इनका ये तो लिस्टेड गुंडे हैं। ये लिस्टेड गुंडे, पुलिस इनके यहाँ आती जाती रहती है। फुटेज का संबंध इससे घटना से कुछ नहीं है। कल रात्रि में जब पकड़ा गया था तो इनको स्काईलाइन के पास से पकड़ा। पूर्व में पुलिस, चूंकि वो आज़ाद नगर के लिस्टेड गुंडे हैं, तो पुलिस उनको चेक करती रहती है। और ये व्यावसायिक अपराधी हैं और व्यावसायिक अपराधियों को जिन थानों में दर्ज होते हैं वहाँ की पुलिस उनको अक्सर चेक करती रहती है कि जिस दिन घटना थाना क्षेत्र में होती है तो वो कहाँ पर थे। तो बिजली के बढ़ते दामों सहित निजीकरण और नकली शराब से हो रही मौतों पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और प्रियव्रत सिंह ने प्रेस वार्ता लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिवराज सरकार को नकली सरकार बताते हुए मंदसौर कांड पर कहा कि एक दिन में नकली जहरीली शराब से 11 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इससे पहले उज्जैन और अब इंदौर में भी जहरीली शराब बेची जा रही है। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम गड्ढे में गाड़ने की बात तो करते हैं माफियाओं को, लेकिन गड्ढे में आदिवासियों की लाश मिली है। मैं मानता हूं कि 2 मुद्दों पे आज की प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस से बात करने का, मध्य प्रदेश की जनता को अवगत कराने का जो मादा है, एक बिजली विभाग की भयावहता और लोगों को उससे मिलने वाली यातना है, उस पर प्रियव्रत जी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। और एक प्रदेश में नकली और जहरीली शराब से मरते हुए लोग, अभी मंदसौर में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा माफिया यहाँ से, शराब माफिया भाग जाओ, 10 हाथ गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। वो गहरा गड्ढा कहाँ है आज तक पता ही नहीं चला, और जब मिला तो आदिवासियों की लाशें मिली। वहीं प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि नकली सरकार में नकली योजनाएं चल रही है। पूर्व मंत्री ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर तंज कसते हुए कहा कि ढोंग करने से, फोटो खिंचवाने से और खंबे पर चढ़ने से कुछ नहीं होता। उनको जिम जाने की जरूरत है और सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, खंबे पर नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता हमारी जनरेशन कंपनी को है और उसके विरुद्ध मात्र अभी तक हमारी जल विद्युत कंपनी को 100 करोड़ से भी कम राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ साथ ही मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जो ट्रांसमिशन में हमने नवाचार किए थे, वो नवाचार करके अच्छी क्षमता के तारों की और हमने लगाने की कार्रवाई कर दी थी, टेंडर भी हो चुके थे, काम होना था, परंतु वो पूरी कार्रवाई रोक दी गई। आज 50 पैसे प्रति यूनिट तक नुकसान हो रहा है ट्रांसमिशन कंपनी को बिजली हमारी सीमा तक लाने में, हमारी सीमा से सप्लाई करने में। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।